पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार और अंजू तिवारी जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से और बहुत सारी शुभकामनाएं इस नव वर्ष की। जी अरुण जी आपको भी नमस्कार और रेडियो सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा नमस्कार और साथ ही नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और ये प्रार्थना है और यही उम्मीद भी है कि नया साल आपके जीवन में खुशहाली लाए, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हम चाहेंगे। बिल्कुल, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, साथ ही साथ हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहें और प्रतिक्रियाएं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आप जरूर भेजा करें। थोड़ा संक्षेप में ही, क्योंकि अधिक से अधिक श्रोताओं के मेल शामिल हो सके हमारा प्रयास होता है। और आज भी बहुत सारे मेल हैं आपके और कुछ एक मेल में नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। जी, तो पहला मेल पढ़ रहे हैं। ये मेल आया है कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी का। लिखते हैं, सभी श्रोताओं, प्रस्तुतकर्ताओं, आकाशवाणी के सभी कर्मचारियों और वाराणसी सहित विश्व में जो भी सुन रहे हो सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप दोनों को विश्व वाली बात इन्होंने बहुत अच्छी कही। नमस्कार, प्रणाम आपको भी कि आजकल चूंकि हमारा ऐप पर प्रसारण है, इंटरनेट का युग है और मोबाइल के जरिए दुनिया के कोने कोने में हमारे सुनने वाले हैं, तो सभी को इस कार्यक्रम के जरिए आपकी भी नववर्ष की बधाई और हम सबकी पहुंच रही है इस प्रोग्राम के माध्यम से। रतिनाथ जी आगे लिखते हैं कि आजकल सुबह बनारस यानी गुड मॉर्निंग अंजुमन, रविवार को आरोग्यम, आज इतवार है, हेलो फोन इन फरमाइश, सुगम संगीत आदि कार्यक्रम मैं नियमित रूप से सुनता हूं। रात में 9:30 बजे होने वाला अंजुमन कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए विशेष धन्यवाद। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अपूर्वा तिवारी का गायन, उस्ताद अमजद अली खां का सितार वादन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का शहनाई वादन और करुणा शंकर का वीणा वादन सहित अनेक कार्यक्रम सुनने को मिले। वैसे तो मैं रोज ही सुनता हूं, लेकिन कुछ कारणों से इन महान विभूतियों के नाम नोट नहीं कर पाता हूं। हम समझते हैं कि आप शास्त्रीय संगीत के भी बहुत ही नियमित श्रोता हैं और ये अच्छी बात है कि इन कलाकारों का आप जिक्र करते हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि बहुतायत हमारे जो श्रोता हैं, सुनने वाले हैं, वो फिल्म संगीत के कार्यक्रमों के हैं और बाकी जो बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग बनारस जैसे, उसके श्रोता हैं। तो हमें भी अच्छा लगता है कि आप उतनी दूर अलग अलग जगहों पर नौकरी करते हुए भी हमारे कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और प्रतिक्रिया भी नियमित रूप से भेजते हैं, खासतौर से क्लासिकल म्यूजिक के प्रोग्राम्स की। आगे इन्होंने लिखा है कि सुबह 6 से 8:30 तक रेडियो चलता ही रहता है और शाम को 7 से 11 बजे तक। जब कभी यात्रा करते हैं तब भी सुनते रहते हैं और रविवार को तो पूरा दिन ही सुनते हैं। आज इतवार है, कार्यक्रम में नाटक मकान किराए का और एक दिन जीवनदान सुना, दोनों को एक बार फिर सुनकर बहुत अच्छा लगा। रविवार को एक ही फिल्म की प्रस्तुति अच्छी लगी। कई दिनों से पत्र लिखने का टाइम न मिलने के कारण फिल्म का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं कि आपकी व्यस्तता रहती है और आप वाराणसी के रहने वाले हैं और बहुत दिनों तक आपने बेंगलोर में काम किया और फिलहाल आप गुरुग्राम में भी रहते हुए आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं। हमें खुशी होती है जब भी मौका मिले सुनते रहें और खत यानी मेल लिखते रहें। जी, अगला मेल है राजा तालाब वाराणसी से रमेश कुमार विश्वकर्मा का। लिखते हैं, आपके केंद्र से प्रसारित सभी कार्यक्रम मनोरंजक और ज्ञानवर्धक होते हैं। दिनांक 21 दिसंबर 2025 दिन रविवार को आपके केंद्र से प्रसारित कई कार्यक्रमों को सुना। सुबह 7 बजे गुड मॉर्निंग बनारस स्तुति जी ने प्रस्तुत किया। उन्हीं के द्वारा मधुरिमा की प्रस्तुति भी अच्छी लगी, जो अभिनेता गोविंदा पर आधारित थी। सभी फिल्मों के गीत पसंद आए, इसके लिए उनको धन्यवाद। आरोग्यम कार्यक्रम में अरुण सर से डॉक्टर साहब की बातचीत जानकारी पूर्ण थी। हेलो फोन इन फरमाइश में शैलेश जी की प्रस्तुति पसंद आई। श्रोताओं से उनका बात करने का अंदाज ये होना चाहिए था, वह बहरहाल ठीक है, लेकिन विशेषज्ञ का नाम हम लोग पहले लिखते हैं जी। तो विशेषज्ञ से हमारे जो साथी हो, हम हो, कोई भी हो आरोग्यम कार्यक्रम में या फिर स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रम में, तो विशेषज्ञ से हम लोग बातें करते हैं। बहरहाल वो बातचीत आपको उपयोगी लगी, आपकी बधाई चिकित्सक तक, विशेषज्ञ तक पहुंच रही है। जी, और शैलेश को भी इन्होंने धन्यवाद दिया है। साथ ही लिखा है कि 2:30 बजे एक ही फिल्म से में कोई मिल गया के गीत बजाए गए, उससे जुड़ी जानकारी भी दी गई जो प्रशंसनीय थी। इसके लिए स्तुति जी को फिर से बधाई। आकाशवाणी वाराणसी ऐसे ही हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन करता रहे। पूरे आकाशवाणी परिवार को नववर्ष 2026 की शुभकामनाएं। बिल्कुल, और सभी को ये कहेंगे कि सभी को शुभकामनाएं और इस सन 2026 में आपका साथ यूं ही बना रहे। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए आपकी बधाई शैलेश तक और स्तुति मिश्रा तक पहुंच रही है। अगला एक मेल दिखाई दे रहा है जो बरहनी जिला चंदौली उत्तर प्रदेश से है, सरोज आहूजा का। जी, लिखती हैं, पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम में अब पत्र लिखने का मन नहीं होता क्योंकि
प्रतिदिन कुछ न कुछ उल्टा सीधा सुन के मन दुखी हो जाता है। कहने से भी कोई सुनवाई नहीं होती। ये ऐसा नहीं है, हम लोग तो प्रयास निरंतर करते हैं और हमारे चूंकि अब दोनों ही चैनलों पर प्रोग्राम हो रहे हैं और दोनों ही जगहों पर प्रेजेंटर्स यानी आरजे या उद्घोषक बुक हो रहे हैं, तो इन कार्यक्रमों को श्रोता सुन करके और टिप्पणी करते हैं, ये बड़ी बात है। तो आप लिखते रहा करें जरूर, और हम लोग ये यकीन रखें कि हर मेल हम लोग पढ़ते हैं और हर बात संबंधित व्यक्ति से चर्चा करते हैं और त्रुटि न हो इस बात की तसल्ली हमारी ओर से तो रहती है। फिर भी ये क्रम हमें लगता है बहुत सारे नए लोग भी आए हैं, तो थोड़ा सा तो जैसा वो कहा ना कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, तो थोड़ा वक्त हम लोग भी दे रहे हैं और आप भी यूं ही सुनते रहें, लेकिन त्रुटियों की ओर ध्यान जरूर आकृष्ट कराएं। आगे लिखती हैं कि कभी कुछ बहुत अच्छा तो कभी कुछ बहुत बुरा सुनने को मिलता है, जिस पर अपनी बात कहना अपना फर्ज समझ के लिख रहे हैं। बिल्कुल। पहले अच्छी बातों के बारे में इन्होंने लिखा है कि 16 दिसंबर को शाम की सभा में यूथ अड्डा में आशुतोष जी द्वारा देवव्रत महेश रेखे जी पर प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी। जानकर बहुत अच्छा लगा कि वाराणसी में पहली बार किसी बालक ने वेद का इतना बड़ा पाठ अकेले और पहली बार किया। वाकई बड़ी बात है। 11 दिसंबर को सना जी ने अपने कार्यक्रम में भारत रत्न MS सुब्बलक्ष्मी पर भी बेहद अच्छी जानकारी दी। काशी विश्वनाथ मंदिर से बजने वाली सुप्रभातम की कहानी जानकर मन खुशी से झूम गया। इस बीच अरुण जी का गांधी चर्चा भी मैंने सुना, हमेशा सुनता हूँ, अच्छा लगता है। स्नेहा जी, स्वस्ति जी के प्रोग्राम भी बहुत अच्छे लगते हैं। विशेष कार्यक्रम भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों का आपने उल्लेख किया और तमाम प्रोग्राम की तारीफ की, आपकी बधाई विशेषज्ञों और खासतौर से हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं आशुतोष जी, सना, सलीम और बाकी लोगों तक पहुंच रही है इस कार्यक्रम के जरिए। मोतियाबिंद पर डॉक्टर दीपक मिश्रा से अशोक पांडे जी की बातचीत अच्छी लगी। पूजा जी द्वारा काशी रत्न की प्रस्तुति अच्छी होती है, इसके लिए सभी को बधाई दी है इन्होंने। और अब बारी खराब बातों की लिस्ट। अच्छा, इन्होंने शुरू में ही लिखा था कि कुछ बातें सुनने को मिलती हैं और हम तो ये कहेंगे कि हर शिकायत, हर सुझाव, सलाह का हम बहुत ही स्वागत करते हैं। इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक सभा में कुछ न कुछ अजीब सुनने को मिलता है, विशेषकर आपके नए लोग बहुत निराश कर रहे हैं। कैसे आप लोग सिलेक्शन किए हैं आप ही जानिए, काफी ज्यादा नाराज हैं ये। एक बात ये कहें कि जो हिंदी भाषा है, वाचिक परंपरा है, समाज में ही आप स्वयं देखते होंगे, आपने बहुत अच्छी हिंदी लिखी है और बहुत अच्छे तरह से अपनी बात को कहा है। लेकिन आजकल भाषा को लेकर के चूंकि पहले की तरह अध्ययन नहीं रह गया है, लोग साहित्य की जगह तकनीकी और रोजगार परक शिक्षा को अहमियत दे रहे हैं। इन वजहों से थोड़ा सा जो भाषा शब्द भंडार है, बोलने की जो शैली है, और समाज में परिवर्तन कई तरह से आया है। बहुत सी चीजें जो हम लोग नहीं कहते थे, अब आम बोलचाल में नई पीढ़ी के लोग वो बातें करते हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी तब्दीली है। लेकिन उसमें कुछ भी अमर्यादित और असंसदीय न हो, ऐसा प्रयास तो निसंदेह सभी का होना चाहिए। इन्होंने लिखा है कि एक बहुत ही भद्दी बात सुनने को मिली। 14 दिसंबर को मंजूषा जी ने शाम में विविध भारती पर किसी गाने पर कहा, सुन के मन घृणा से भर गया। क्या FM के नाम पर कुछ भी बोलने की छूट आकाशवाणी में है? इसकी मर्यादा और परंपरा कहाँ जा रही है? बात बहुत दुख देने वाली है। आपका मन करे तो पत्र ना शामिल करें, लेकिन स्थिति में सुधार अवश्य करें। अब वैसे भी मन नहीं करता सुनने की, यही स्थिति रही तो बंद करना पड़ेगा रेडियो। नहीं, हम तो ये कहेंगे कि आप रेडियो सुनते रहें, बहुत पुराना और समृद्ध माध्यम है। और रही उस वाकई की बात जिस प्रसारण का आपने जिक्र किया, तो आपकी बात हम लोग संबंधित जो प्रस्तोता हैं उन तक पहुंचा दे रहे हैं और आपकी बात कार्यक्रम प्रमुख तक भी हम लोग पहुंचा दे रहे हैं। उम्मीद है कि इस तरह की बातें नहीं होंगी और आप जैसे श्रोताओं की बड़ी अहमियत है। हमारे यहाँ कहा गया, निंदक नियरे राखी। आजकल तो समय इतना व्यस्त है, हर कोई मसरूफ है कि अपने बहुत नजदीकी को भी कुछ आदमी कह नहीं पाता, लेकिन आप वक्त निकालते हैं, लिखते हैं, ये बड़ी बात है। और जैसे हम तारीफ का स्वागत करते हैं, वैसे ही अगर आपकी कोई नाराजगी है, आपकी कोई शिकायत है किसी कार्यक्रम से, तो उसका भी हमारे प्रोग्राम में और इस कार्यक्रम में ये जानिए कि हमारी तो कोशिश होती है, खासतौर से भाषा, रेडियो प्रसारण या जो समाज में नैतिक मूल्य हैं उसको लेकर के मेरी जो एक जुड़ाव है, भावना है, वो अलग तरह की है। तो जो भी श्रोता लिखते हैं, ये आपका मंच है और आपकी हर बात जो पढ़ी जाने योग्य है वो इस कार्यक्रम में निसंदेह शामिल होगी और होती रहेगी। अगला मेल है जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक और स्वाति जायसवाल का। जी, इन्होंने भी ऊपर हेडिंग दी है बधाई और शिकायत। 10 नवंबर को स्नेहा सिंह द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस सुना, बहुत जानकारीपूर्ण लगा। उनके प्रोग्राम पेश करने का अंदाज खूबसूरत था, इसलिए उनको बधाई। तो ये बधाई तो स्नेहा जी तक पहुंच रही है। साथ ही उसी दिन अंजना झा द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र, आपके गीत सुने। अच्छे गीतों को सुनकर दिल आह्लादित हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के पत्रों को शामिल की, इसलिए अंजना जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
11 नवंबर को स्तुति मिश्रा द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस और विविध भारती पर उनके द्वारा प्रस्तुत काशी कनेक्ट सुना, जो हमें बेहद पसंद आया और सफल प्रस्तुति के लिए स्तुति मिश्रा को बधाई। 11 नवंबर को अनुपम गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना। उनकी प्रस्तुत करने की शैली बहुत रोचक लगती है और इसके लिए शानदार प्रस्तुति के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 14 नवंबर को स्वस्ति श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना। उनकी पेशकश बहुत पसंद आई और अपने नामों को सुनकर अच्छा लगता है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको ये बता दें कि इन कार्यक्रमों को आपने पसंद किया। आपकी बधाई अनुपम गुप्ता और स्तुति और स्वस्ति जी तक पहुंच रही है इस कार्यक्रम के जरिए, अंजना जी तक भी। आगे लिखा है कि 16 नवंबर को पूजा सिंह और अरुण जी द्वारा प्रस्तुत पत्र के लिए धन्यवाद सुना। हम लोगों को बेहद पसंद आया। पूजा जी के पत्र पढ़ने का अंदाज मनमोहक लगा। एक कमी महसूस हुई, उनकी मधुर आवाज में अपना नाम नहीं सुनना दिल को दुखी कर गया। यानी उस दिन इनका मेल शामिल नहीं हुआ। हालांकि एक दो बार पहले भी सुरेश जी आपने कहा है और हम लोगों ने देखा तो उसमें आपका था। संभव है कि उस दिन न रहा हो, लेकिन आम तौर पे जैसे आज भी आप हैं और हर एक दो हफ्ते के अंतराल पे, चूंकि आप नियमित रूप से हर हफ्ते आप मेल भेजते हैं और ये भी बात है कि ये मेल जब आपका शामिल हो रहा है तो आपके इस बीच के एक आध हफ्ते के मेल हमारे पास और भी इकट्ठा हैं। तो हमेशा आप जैसे श्रोता हमारी जहन में रहते हैं और कोशिश रहती है कि हर एक दो हफ्ते के अंतराल पे आपको जरूर अवसर मिले, लेकिन हर हफ्ते हो ये थोड़ा सा आपको भी इसमें सहयोग करना चाहिए कि नए नए दूर दराज के सुनने वाले हैं, कभी उन्हें भी अवसर मिले और आप एक हफ्ते इंतजार करें, तो इसमें कोई बहुत गुरेज नहीं होना चाहिए। चूंकि समय सीमित रहता है और पत्र ज्यादा होते हैं, तो कभी कभार आपका पत्र ना शामिल हो तो उसके लिए तो नाराजगी नहीं होनी और दूर दराज से जो हमारे श्रोता भेजते हैं वो इंतजार करते हैं एक ही मेल भेज करके कि उनका मेल शामिल हुआ कि नहीं हुआ। तो हमारा ये प्रयास और दायित्व भी है कि हर किसी को समान अवसर मिले, उन्हें रोक दिया जाए और नियमित ही 4-6 श्रोताओं के मेल अगर लिए जाएं तो बाकी कुछ लोगों को तो कभी अवसर नहीं मिलेगा। उम्मीद है आप बात को समझेंगे। जी, वही शिकायत इनकी है कि 23 को शामिल हुआ, फिर उसके बाद 30 नवंबर को नहीं शामिल हुआ, लेकिन आज शामिल हो गया। जी। और इस तरह से आप अगर लिखते रहते हैं और आपके पत्र शामिल होते हैं तो नाराजगी, तो इसमें शिकायत का अवसर ही नहीं होना चाहिए। हर बार हर बात हर जगह हमारी ही मानी जाए, तो इसमें अगर ये हर श्रोता यही समझे सोचे आप, तो फिर हमारे जो हम नाम गिनवा सकते हैं कि कितने हमारे श्रोता हैं जो हर हफ्ते लिखते हैं, तो अगर उनका ही मेल हम शामिल करें तो नए श्रोता इस कार्यक्रम में शामिल कैसे हो पाएंगे? आप ही हमें जरूर अगले मेल में बताइएगा। जी, और आपसे यही गुजारिश है कि आप ऐसे ही पत्र लिखते रहिए और सभी प्रोग्राम में शामिल रहिए। जिस तरह सुरेश जी आप इतने वर्षों से, करीब 3 दशक से तो हम ही आपको सुन देख रहे हैं, उसी तरह हम लोग भी हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वक्त के साथ साथ हम लोगों को चीजों को तो समझना चाहिए कि तो इसे शिकायत के रूप में न लेकर के सहयोगात्मक रवैया रखना चाहिए। जैसे रतिनाथ जी का भी आपने देखा, वो भी चूंकि बड़े बड़े मेल भेजते हैं तो कई बार उनके मेल 2-3 हफ्ते नहीं शामिल हो पाते हैं। अगला मेल है कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवी का। लिखते हैं, आकाशवाणी वाराणसी की संपूर्ण टीम को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार जी। इस समय जो भी आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से प्रोग्राम चल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सबसे बेस्ट चल रहा है। मेरी ओर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। 30 नवंबर को पत्र के लिए धन्यवाद प्रोग्राम में मेरा पहला पत्र शामिल किया आपने। अरुण सर और अंजू दीदी को धन्यवाद। आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं मेरी ओर से। बधाई शुभकामनाएं आपको कि आप हमारे केंद्र से जुड़े और यूं ही जुड़े रहें, हम यही कामना करते हैं। और आप जैसे तमाम जो भी सुनने वाले हैं, जो बाकी फरमाइशी गीत एक्सप्रेस हो, व्हाट्सएप के या ईमेल के बाकी कार्यक्रम होते हैं, उनसे जुड़ते हैं दूर दराज के श्रोता, तो वो बाकी कार्यक्रम भी सुने और प्रतिक्रियाएं भेजें। हम भी उनसे उम्मीद यही रखते हैं। इस मेल के लिए शुक्रिया और लिखते रहिए जरूर। अगला मेल है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन और फातिमा सोगरा का। इन्होंने लिखा है, नमस्ते। दिनांक 2 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद सुना। अपने ईमेल का उत्तर सुनकर दिलशाद हो गया। दिनांक 3 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम भोजपुरी फिल्मी गीत एक्सप्रेस के अंतर्गत अनुपम जी द्वारा प्रस्तुति सुनी। अत्यंत सुंदर प्रस्तुति और मजा आ गया, अच्छे गीत सुनने को मिले और इस प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। तो आपकी बधाई पहुंच रही है कार्यक्रम पेश करने वाले तक, और ये कहे अनुपम जी तक पहुंच रही है। लेकिन जैसे आपने कहा ना, एक आध बार कभी कभी आप भी शिकायत करते हैं कि हर हफ्ते नहीं शामिल होता है और आपके मेल रह जाते हैं, लेकिन अधिकांशतः ऐसा नहीं होता। और जब भी आपका मेल शामिल होता है तो आपका दिल जो है वो दिलशाद हो जाता है, नाम को आप सार्थक करते हैं। हमें अच्छा लगता है कि श्रोता थोड़ा सा सकारात्मक रवैया रखते हैं और 1-2 हफ्ते अगर अंतराल भी हो जाए तो हमारा सहयोग देते हैं।
आगे ये लिखते हैं कि सर बचपन से आकाशवाणी सुनते हैं। सभा के आरंभ के पहले जो संकेत धुन आकाशवाणी से बजाई जाती है, ये धुन कब से आकाशवाणी केंद्र से बजाई जाती है और धुन किसकी है, जरूर बताएं। और शुक्रिया, दिनांक 3 नवंबर को आपके केंद्र से प्रसारित मुशायरा सुना। सभी शायरों के कलाम बेहद पसंद आए। अति सुंदर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। तो दिलशाद जी, जहां तक आपने आकाशवाणी संकेत धुन की बात कही, तो वो शुरुआती दिन थे रेडियो के, और एक जर्मन म्यूजिक कंपोजर हुए वाल्टर कॉफमैन, उन्होंने ये संकेत धुन बनाई और उन्होंने इसे 1936 में इसको, ये राग शिवरंजनी पर आधारित है और आइकॉनिक ट्यून इसे कह सकते हैं। हम सब की यादें आकाशवाणी के संकेत धुन से जुड़ी हुई हैं। आकाशवाणी ही क्यों कहें, जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई तो हम लोग वो सिग्नेचर ट्यून की भी आवाज अब तक जहन में बसी हुई है। उसी तरह चूंकि और कोई माध्यम नहीं था, हम लोग इंतजार करते थे रेडियो का, तो टोन भी आदमी 15 मिनट सुनता था बड़े ही रुचि के साथ, और सिग्नेचर ट्यून भी। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको मिल गई होगी, और यूं ही लिखते रहें कार्यक्रमों के बारे में, आपकी राय पाकर हमें खुशी होती है। बहुत शुक्रिया इस मेल के लिए। अगला मेल आया है अरुण जी घोरावल सोनभद्र से। लिखते हैं सूर्यभान सिंह जी। इन्होंने लिखा है, मन का चाहा हो जाए तो अच्छा, अगर ना हो पाए तो और भी अच्छा। अगर आपके मन का चाहा ना हो तो घबराए नहीं, क्योंकि आपके जीवन में इससे कुछ और अच्छा होने वाला है। बिल्कुल, यानी एक हफ्ते अगर मेल शामिल ना हो तो इससे अच्छा ये होगा कि अगले हफ्ते जरूर शामिल हो जाएगा। जी। आगे लिखें, जो बदला जा सके उसे बदल दें, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लें, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हट जाए। थोड़ी बहुत त्रुटियां हो भी जाए तो दूर न हटें और कार्यक्रम सुनते रहें। लेकिन बात आपने अच्छी कही है, जीवन में ऐसी सीख वाली बातें बहुत सारे मौकों पर काम आती हैं। और आगे इन्होंने लिखा भी है, गुड मॉर्निंग बनारस में आरजे द्वारा बताई गई ये बातें बहुत अच्छी लगी, इसके लिए धन्यवाद। तो अगर उनका नाम भी लेते जिन्होंने इतनी अच्छी बात कही, बहरहाल वो तो जानते ही होंगे, तो उन्हें जानकर अच्छा लगेगा कि आपको ये बात पसंद आई और इसका उल्लेख आपने किया मेल में। गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में निराली जी के स्वाद के पिटारे से चॉकलेट के लड्डू बनाने की जानकारी निकाली। जानकारी बहुत अच्छी लगी। इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये चॉकलेट बनेगा तब तो लड्डू बनेगा अंजू जी ना। अब बहुत सी चीजें हम भी ऐसा देखते हैं, लोग निकलते हैं अखबारों में इस तरह के रेसिपी वगैरह, तो अगर बनी हुई चीज को या बिस्कुट से हम केक बनाएं या चॉकलेट से कुछ बनाएं, तो या तो वो मूल चॉकलेट होना चाहिए जो प्रोसेस होकर के फल के रूप में निकलता है, लेकिन किसी चीज को जो बना हुआ है उससे कुछ हम मिला देते हैं। तो बहरहाल नया दौर है और एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रोग्राम्स में होते हैं, उसी तरह रेसिपी में भी। तो आपको पसंद आता है, ये अच्छी बात है। हम लोग तो पारंपरिक खान पान वाले हैं और हमारा जो देश है वहाँ का खान पान, बनारस का खास तौर से पारंपरिक चीजें बहुत मशहूर हैं। जी। आगे इन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम में नैन्सी जी ने विश्व स्टॉक डे पर चर्चा करते हुए बताया कि हम अपने खाने में तेल और नमक का प्रयोग कम करके स्टोक होने के खतरे को कम कर सकते हैं। जी। जानकारी लाभप्रद लगी, इसके लिए नैन्सी जी को धन्यवाद। विचार बिंदु कार्यक्रम में त्याग के ऊपर वार्ता में संत त्यागराज की कहानी सुनी। कहानी बहुत ज्ञानवर्धक लगी। और इसी दिन स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में थायराइड साइलेंट किलर है, इस पर डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति से अशोक पांडे सर की बातचीत सुनी। बातचीत लाभप्रद लगी, इसके लिए डॉक्टर साहब और अशोक पांडे सर को बहुत बहुत तो ये तमाम कार्यक्रम जो आपने सुने वो आपको पसंद आए, आपकी बधाई इन लोगों तक। और खासतौर से स्वास्थ्य वाले कार्यक्रम के लिए डॉक्टर साहब और अशोक पांडे जी तक आपकी बधाई पहुंच रही। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अरुण जी, घड़ी हमें ये कह रही है कि अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। और निराश न हो, ये साल का पहला ही पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम था, यानी पूरे वर्ष आप हमें मेल भेज सकते हैं और हर हफ्ते ये कार्यक्रम सुन सकते हैं, उसके बाद के वर्षों में भी। लेकिन मेल आईडी आपको अंजू जी बता रही हैं। जी, मेल आईडी नोट कर लीजिए, pkldair@gmail.com। इस मेल आईडी पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप यूं ही कार्यक्रमों से जुड़े रहें। ये नया साल आपके जीवन में खुशियां, उन्नति और कामयाबी से भरा हुआ समय लेकर आए, हम यही चाहते हैं। और अब श्रोताओं, आज का कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अंजू तिवारी को और अरुण पांडे को भी साथ में। अगले हफ्ते हम आपके बहुत सारे मेल के साथ एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।